सो हाय गाइस, दिस इज ताना त्रिपाठी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा कि मैंने जो पार्सल ओपन किया है उसके अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी यूपीएससी से रिलेटेड। तो आप सबको रिसोर्सेज से लेके वैसे भी काफ़ी क्वेरीज होती हैं जो आप कमेंट में अपने डालते हैं। सो मैंने सोचा कि इसके रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो पब्लिश कर देती हूँ। सो हियर आई एम। ये बुक्स जो हैं वो काफ़ी जो मेरे यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सब भी, तो उन लोग को ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया है। और साथ ही साथ कुछ टीचर्स भी हैं, उनका भी कहना था कि ये प्रैक्टिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। सो दीज वर सेट ऑफ 9 बुक्स। पहली मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज़ 31st ईयर्स का जो भी प्रीलिम्स के जितने भी पेपर आए हैं इसमें सब कुछ आपका दिया हुआ है। ये आपके ईयर 1995 से 2025, ये रिसेंटली अपडेटेड भी है। अभी जो प्रीलिम्स हुआ है 2025 में उसका भी पेपर इसमें इंक्लूड किया गया है। अब इसके अंदर का दिखाती हूँ कि कंटेंट कैसा है बुक का, वो भी मैं आपको शो करती हूँ। तो यहाँ पे सारे सेक्शन को अलग अलग डिवाइड करके रखा गया है जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। और जितनी भी ऐसे जो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड बुकलेट आती हैं उनमें सीसेट के ऑप्शन को अवॉइड किया जाता है, इंक्लूड नहीं किया जाता है। बट यहाँ पे सीसेट का ऑप्शन भी रखा गया है, तो इसमें आपको सीसेट के लिए अलग बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों एक ही में इंक्लूडेड है। आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे आपको यूपीएससी मेंस का सिलेबस भी प्रोवाइड कराया गया है जिससे आप उस सिलेबस को देख देख के क्वेश्चन आप रिमाइंड कर सके कि हाँ इस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। यहाँ पेपर 3, पेपर 4 सबका जो है क्वेश्चन यहाँ पे सिलेबस जो है वो डाला गया है। फिर यहाँ पे ट्रेंड का एनालिसिस कि किस टॉपिक से कहाँ कहाँ कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, तो इससे भी आप समझ के उस टॉपिक को ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और जिससे कम आते हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में आपको सारे क्वेश्चंस अपीयर होंगे और इसके जो आंसर्स हैं उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कैसे ये आंसर्स आए हैं, वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ। सो ये एक्सप्लेनेशन आपके जो कंसेप्ट हैं उनको और क्लैरिटी उसमें बिल्ड करेंगे। सो ये बुक मेरे हिसाब से काफ़ी हेल्पफुल है। जहाँ पे फ्लो चार्ट की ज़रूरत है वहाँ पे फ्लो चार्ट को इनकॉर्पोरेट किया गया है, जहाँ पे मैप की ज़रूरत है वहाँ पे मैप को इंक्लूड किया गया है। तो हर तरह से ये बुक काफ़ी हेल्पफुल है एंड बुक की क्वालिटी भी काफ़ी बेटर है। सो या आप चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं। मैं लिंक कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगी, साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको डाल दूँगी। सो येस, दिस इज़ द बेस्ट परचेज एवर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक मुझे लगी। और जैसा कि मैंने बताया कि सीसेट नहीं इंक्लूड किया जाता है, उसके लिए आपको अलग लेनी पड़ती है, बट इसमें सीसेट भी इंक्लूडेड है। साथ ही साथ हर टॉपिक का एक्सप्लेनेशन, हर टॉपिक को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो या फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करना, मैप्स का इस्तेमाल करना आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी के लिए। सो या आई एम इन लव विद इट। सो दिस इज़ द बेस्ट वन। फिर हम चलते हैं ये यूपीएससी पावर बैंक। सो जब आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आपके डेली टारगेट्स हैं कि मुझे 15 डेज़ या 20 डेज़ में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, एंड बात करते चलिए मॉडर्न हिस्ट्री की। तो अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री को लेके चल रहे हैं कि मुझे मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करनी है 10 से 15 दिन के अंदर, जो कि होती नहीं है, मैंने कंप्लीट की थी 25 डेज़ के अंदर। सो या मॉडर्न हिस्ट्री आपने ले ली है और फिर इसके रिगार्डिंग आपको एमसीक्यूज़ भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उसके लिए आप अगर अलग अलग टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करते हो तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा, और साथ ही साथ वो डिजिटल होता है। और ये जो है ये आपको हार्ड कॉपी मिलती है इसकी, तो इससे आप प्रैक्टिस अपनी बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसी बेसिस पे इसमें 1000+ एमसीक्यूज़ हैं, और इसका भी जो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद इसमें भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है हर आंसर का, जिसमें फ्लो चार्ट और मैप का इस्तेमाल किया गया है आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो या ये सारी बुक में मैंने कल ही देख लिया था, जैसे कि कल ही मुझे प्रोवाइड की थी, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप सबको भी पता चलना चाहिए कि ऐसी भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिसे आप लेके अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। एट द एंड गोल ये है कि यूपीएससी क्लियर करना है। सो मीडियम कुछ भी होना चाहिए, ये सब मीडियम है, सो यू कैन गो फॉर इट डेफिनेटली। येस, सो मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने आपको दिखा दिया कि ये पावर बैंक कैसी है। इसमें पहले तो आपको शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं जिसको आप रिवीजन कर सकते हैं जिसका, और उसके बेसिस पे आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ में भी अगर कुछ माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं तो आप एक्सप्लेनेशन के थ्रू जो आगे आपको दिया है उसके थ्रू आप सब कुछ रिवाइंड कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बुक में भी आपको मैंने दिखाया कि फ्लो चार्ट इंक्लूडेड है। हर चीज़ को काफ़ी तोड़ मड़ोड़ के अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। सो या दिस इज़ थम्स अप। और इसी बेसिस पे सारे जितने भी मैंने मेजर सब्जेक्ट्स के मंगाए हैं वो है एक इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी,
इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड दिस इज एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया, सॉरी हिस्ट्री, एंड द लास्ट वन आर्ट एंड कल्चर। तो ये सारे जो हैं ये मैंने ऑर्डर किए थे। ये मेजरली आपके 4, 5, 6, 7, 8 सेट्स हैं, और ये जो 8 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं ये सबके जो MCQs भी इसमें दिए हैं, शॉर्ट नोट्स भी इनकॉर्पोरेटेड हैं, फ्लो चार्ट और मैप के थ्रू बहुत अच्छे से समझाया गया है। सो या जो रिव्यू है वो काफ़ी अच्छा है, मेरे तरफ से बहुत पॉजिटिव रिव्यू। एडिशन ओसवाल बुक्स की हैं। सो या मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, आपको मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी, आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। फ़ायदा ये होगा जो पावर बैंक है कि एक तो आपको हैंडी शॉर्ट्स नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, जिसकी आप सबको बहुत सारी क्वेरीज आती है कि मैं शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करूँ, वो एट द एंड बल्कि हो ही जाता है, तो उसकी आपको टेंशन खत्म हो जाएगी। प्रीलिम्स के लिए शॉर्ट नोट्स आपके पास ईजिली अवेलेबल होंगे। तो बड़ा फियर एज पेरेंट्स फेस करते हैं, मैंने भी फेस किया है कि अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं उसका रिवीजन कर रही हूँ। सो ये तो हो गया कि हाँ मैंने सब कुछ रिवाइज कर लिया, बट टेस्ट कहाँ दूँ? अब उसके लिए मुझे एक पर्टिकुलर कोर्स में या फिर किसी भी ऑनलाइन उसमें इंस्टीट्यूट में एनरोल करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ रियली एक्सपेंसिव। सो आप ये जो पावर बैंक है ये इसलिए आप खरीद सकते हैं जिससे आप रिवीजन भी होता रहे आपका, और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी करते रहें, क्योंकि MCQ की प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रीलिम्स सच में क्रैक करना चाहते हैं तो। सो यार मेरा तो यही पॉजिटिव रिव्यू है कि ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इसीलिए मैंने ऑर्डर किया था क्योंकि मुझे पहले ही ये सब काफ़ी जो मैंने रिव्यूज़ देखे थे वो काफ़ी हेल्पफुल थे और सारे रिव्यूज़ पॉजिटिव थे। तो इसी अगर आप 2026 के लिए अपीयर कर रहे हैं तो ये सब बुक्स मस्ट हैं, आप सबके पास होनी चाहिए। So go and buy yourself. So that's all for today. Hope you like this video. Like, share and subscribe for more and stay tuned for the upcoming ones. Thanks for watching. Also अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं इन बुक्स के रिगार्डिंग या फिर और भी किसी टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। थैंक यू, बाय।